नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है मराठी कथा, हिंदी कथा, जीवन बदलने वाली। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाले जो भी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। जब भी मैं वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। दूसरी बात, जब भी आप मैं इतना गारंटी देता हूँ, इतना श्योरिटी देता हूँ, आप जब मेरे वीडियो जब भी देखेंगे आप उस वीडियो से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी और लाइफ में कुछ चेंजेस हो गए। तो मेरे चैनल आप सभी जानते हैं, फिर भी एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे चैनल का नाम है मराठी कथा, हिंदी कथा, जीवन बदलने के लिए। तो आज की स्टोरी शुरुआत करते हैं। आज की स्टोरी शुरुआत करने से पहले ध्यान से स्टोरी सुनिएगा और क्या है स्टोरी का, आपने क्या सोचा, क्या आपको लगता है कि कौन सा पार्ट अच्छा लगता है, वो मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी की शुरुआत है एक ध्येय के बारे में। ध्येय कैसा होना चाहिए उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ध्येय के बारे में, टारगेट, गोल, अचीवमेंट। तो अलग अलग लोगों के ध्येय हो गए। अगर आपको कुछ अलग अलग ध्येय तो मुझे कमेंट करके बताइए आपके ध्येय कौन से, क्या क्या ध्येय के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप टारगेट के लिए क्या कर रहे हैं, गोल अचीव के लिए क्या क्या कर रहे हैं, वो मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी बहुत बढ़िया है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, कुछ उदाहरणों के साथ समझाता हूँ। जैसे हमारे बचपन में हमारे टीचर लोग एग्जाम्पल के साथ हमें समझाते थे, वैसे मैं इतना बड़ा तो नहीं कि टीचर के जैसा मैं आपको समझा सकूँ, लेकिन मेरा छोटा सा एक प्रयास है। तो आपको लगता है अच्छा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको इतना तो मैं श्योरिटी दूँ आपके लाइफ में चेंज आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी की शुरुआत है महाभारत कथा से। अगर आपने महाभारत की स्टोरी देखी है, महाभारत कथा देखी है, शायद आपने देखी होगी क्योंकि लॉकडाउन था हमारे यहाँ पे 4 महीने, क्योंकि कुछ आपत्ति ऐसा आ गई उसकी वजह से, महामारी बीमारी ऐसा गई उसकी वजह से लॉकडाउन था 4 महीने। उसमें दूरदर्शन वालों ने महाभारत सीरियल दिखाया था। अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। उस महाभारत में अगर आपने देखा होगा कि उसमें एक एग्जाम्पल है, जब गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा देना शुरू करते कौरव और पांडवों को, क्योंकि जब भीष्माचार्य भीष्म ये डिसाइड करते हैं कि वो शिक्षा देंगे, तो वो ऐसी शिक्षा शुरू करते थे। अलग अलग टाइप की शिक्षाएं देते, अलग अलग शस्त्रों की शिक्षा देते, जैसे गदाधारी हो गया, भाला फेंक हो गया, बाण, धनुष्य, या अलग अलग धनुष्यधारी, या अलग अलग शिक्षा वो द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य देते। तो एक बार कैसा होता है, एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को, कौरव और पांडवों को, ये धनुष्यधारी की शिक्षा दे रहे थे। वो तो उसमें ये होता है कि शिक्षा देते समय एक वो चित्र बनाते हैं, एक मछली का चित्र बनाते हैं और आम के झाड़ को ऐसा लगा के देते। आम के झाड़ को लगाने के बाद वो सभी कौरव और पांडव को सभी को धनुष्य देते हैं और आपको आज का ये है, आज का ध्येय कैसे लक्ष्य रखना है उसके बारे में वो बोलते हैं, उसके बारे में वो बताते हैं, उसके बारे में वो जानकारी देते हैं। वो जानकारी इस तरह से देते हैं कि सभी उनके जो शिष्य रहते हैं वो खुश होते हैं। तो सबको बुलाया जाता है, ये आम का झाड़ है, उस पर चित्र है, उस पर कुछ मछली है, मछली के आँख को मारना है। तो सभी आते हैं, कौरव आते हैं, पांडव आते हैं, सभी को एक एक बार पूछा जाता है आपको क्या दिख रहा है। तो बोलता है कुछ आम दिख रहा है, वो बोलता है मुझे ये पेड़ दिख रहा है। अलग अलग ऐसे जवाब उनके शिष्य देते, कौरव और पांडव। तो सभी का ये होता है। तब अर्जुन की बारी आती है। अर्जुन बोलता है मुझे सिर्फ मछली की आँख दिख रही है। तो गुरु द्रोणाचार्य बहुत आनंदित, प्रफुल्लित हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा काम करो, उस मछली के आँख को तुम अपना ये करो, मछली के आँख को मारो, अभी धनुष्य पकड़ो और उससे मारो। तो वो जैसे ही मारता है उसका जो ध्येय होता है वो बराबर मछली के आँख की तरफ जाता है और मछली के आँख की तरफ जाने के बाद वो ध्येय, मछली के आँख की तरफ जाने के बाद वो ध्येय पकड़ता है और मछली की आँख की तरफ ही मारता है। वैसे ही हमारे अपने जीवन में अगर कुछ ध्येय है, कुछ पाना है, कुछ हेल्थ पाना है, कुछ पैसा पाना है, जो भी रहेगा उस तरफ अर्जुन की तरह अपनी आँखें रखो और देखने की कोशिश करो कि मुझे ये ध्येय अचीव करना है और मैं अचीव करूँगा। इस तरह से आप ध्येय रखो, उस तरह से आप मोटिवेशन हो जाओ, उस तरह से ध्येय के बारे में देखो, सोचो। दूसरा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल महाभारत का ही है। अगर आपने देखा होगा जब ये द्रौपदी का स्वयंवर होता है, आपने कितने एपिसोड देखे मुझे पता नहीं, लेकिन द्रौपदी दी का स्वयंवर होता है तो उसमें रथी महारथी आते हैं स्वयंवर में द्रौपदी का स्वयंवर जीतने के लिए। तब उस वक्त पांडव लोगों का ये अज्ञातवास चल रहा रहता है। उस अज्ञातवास में जब वो जाते हैं
कि अज्ञातवास खत्म होने से पहले कुछ दिनों पहले वो द्रौपदी के स्वयंवर में भी जाते हैं। उस स्वयंवर पे जाने के बाद ये डिसाइड होता है, वो ब्राह्मणधारी वेश में जाते हैं। तो वो डिसाइड होने के बाद जब वो सभी लोग पांडव के युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जाते हैं अपनी गदा, और भीम अपनी गदा के साथ और अर्जुन अपने धनुष्यधारी अर्जुन भी जाते हैं वहाँ पे। तो वो सभी लोग असफल होते हैं, कुछ नहीं कर सकते, वो बराबर उनका ध्येय वो पकड़ नहीं सकते। इसमें ध्येय ऐसा रहता है कि मछली का एक ये रहता पॉट, एक भांडा बोल सकते हैं, उसमें एक मछली ऐसी घूमती रहती पानी में, उसको नीचे देख के ऊपर जा रही मछली के आँख को मारने का। तो सभी राजा लोग वो प्रयत्न करते हैं, सभी लोग असफल होते हैं, किसी को भी कुछ नहीं आता। तब आखिरी बार अर्जुन गदा धनुष्यधारी अर्जुन आता है। अर्जुन वो देखता है, उसने वो उनके ख्यालों में रहता है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने हमने शिक्षा दी थी कि जब मैंने बराबर मछली के आँख को मारा था, वैसे ही वो मछली को पानी में ऐसे घूमते घूमते दिखता है और मछली के आँख को मार देता है। उसी तरह वो भी एक टारगेट स्टोरी है, ध्येय की स्टोरी है। अगर वो भी आपको इंस्पायर कर देती है, इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल लिया आपको बताने के लिए, आपका भी जो कोई भी ध्येय होगा वो आप अचीव कर सकते हो। तीसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये भी महाभारत का ही एग्जाम्पल है। अगर आपने महाभारत देखा होगा, उसमें जब द्रोणाचार्य कौरव और पांडव को ट्रेनिंग देते हैं, शिक्षा देते हैं, तब क्या होता है, एकलव्य उनका एक शिष्य बनने के लिए आता है। वो बोलता है कि मुझे आपका शिष्य बना लो, लेकिन वो जब गुरु द्रोणाचार्य बोलते मैं असफल हूँ, मैं मेरी शिक्षा आपको नहीं दे सकता, क्योंकि सिर्फ मैंने ये वचन दिया है कि मैं कौरव और पांडव को ही शिक्षा दूंगा। इस तरह से वो वचन देता है। तो फिर ध्यान से सुनिएगा, इतनी बढ़िया एग्जाम्पल है, आपको भी टारगेट के बारे में पता चले, ध्येय कैसा होता है वो देखिए। तब एकलव्य एक ये बनाते हैं, माटी का पुतला बनाते हैं, और वो गुरु द्रोणाचार्य का पुतला बनाते हैं और उनको पूछते हैं किधर मारूं किधर मारूं। वो पुतला जीवंत नहीं रहता, फिर भी वो ध्येय पकड़ता है, इससे मारूं, सिर्फ पूछता है ऐसा मारूं ऐसा मारूं ऐसा मारूं, वो पूछता है और उस तरह से वो सीखता है। इस तरह से जीवन में आपके भी कोई भी ध्येय हो, इस तरह से ध्येय पकड़ना चाहिए। अगर अभी इतना महामारी चल रहा है कोविड के, इसमें अपना ध्येय होना चाहिए, अपनी तबीयत कैसे हो। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो कौन सा पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।